हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल यास्मीन लाइफ स्टाइल। मैं हूँ यास्मीन। स्वागत है आप सबका न्यू वीडियो में। फ्रेंड, कंसीव करने के बाद गर्भावस्था के 9 महीने पूरे होने तक महिलाओं के साथ साथ पूरे परिवार के मन में ये सवाल आता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की। भारत में तो बच्चे के लिंग के बारे में जन्म से पहले बताना अपराध है, लेकिन प्रेगनेंसी में मिलने वाले कुछ लक्षणों की मदद से आप ये जान सकते हैं कि लड़का पैदा होगा या लड़की। आज हम इस वीडियो में वही कुछ टॉपिक बताएंगे, 5 ऐसे सिम्टम्स बताएंगे जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके आने वाला बेबी बॉय है या फिर गर्ल है, और उसके साथ साथ कुछ मिथ भी बताएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस या मतली का मतलब उल्टियाँ नहीं होती है तो ये पेट में लड़का होने का संकेत होता है। यानी कि सुबह उठ के अगर आप एकदम चुस्त फुर्त रहते हैं, आपको एनर्जेटिक फील होती है, तो आपको बेबी बॉय होता है पेट में। और अगर आपको जैसे उल्टी जैसी फीलिंग्स आ रही है बट उल्टियाँ नहीं हो रही है, तो ये संकेत देता है कि आपका पेट में बेबी बॉय है। अब हम इसके मिथ के बारे में बताते हैं। मॉर्निंग सिकनेस यानी मतली और उल्टी गर्भावस्था का एक आम लक्षण है जो कि 70 से 80% प्रेग्नेंट महिलाओं में दिखता है। आमतौर पर ये प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में, यानी कि प्रेगनेंसी के जो शुरू के 3 महीने होते हैं उस 3 महीने के बाद जो है ना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ को डिलीवरी तक मॉर्निंग सिकनेस होती रहती है, जैसे कि मेरे लड़की के टाइम पे हुआ था। जब मेरे सेकंड लड़की पेट में थी तो उस दौरान मुझे शुरू से लेके एंड तक मॉर्निंग सिकनेस एंड वॉमिटिंग जैसे फील होती थी। ऐसा माना जाता है कि मॉर्निंग सिकनेस हार्मोनल बदलाव के कारण होते हैं और इसका संबंध बच्चे के सेक्स से नहीं होता है, यानी कि बच्चे के जेंडर से कुछ भी कनेक्शन नहीं होता है। तो ये हमने जान लिया कि मॉर्निंग सिकनेस एंड उल्टी मतली के लिए जो भी बातें मिथ है और सच है वो जान लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेस्ट का साइज के ऊपर। अच्छा, ब्रेस्ट का साइज के ऊपर जो लोग कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि पेट में बच्चा होने पर बाईं तरफ की ब्रेस्ट की तुलना में दाईं ब्रेस्ट का साइज जो है ना बढ़ जाता है। तो इसके ऊपर जो भी कारण है वो हम डिटेल्स में जानते हैं। जैसे कि गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव के कारण रक्त प्रवाह बेहतर होता है और ब्रेस्ट की ऊपरी भाग में भी बदलाव आता है। यानी कि ब्रेस्ट में हम लोग ये जानते हैं कि बहुत छोटी छोटी जो है नसें जो है ना ब्रेस्ट में है। छोटे छोटे ऐसे नस में जब ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ता है तो नसें जो है ना फूल जाती है। और साथ ही साथ ये भी रीज़न है कि बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो ओबियसली वो माँ का दूध ही पिएगा ना, तो इसलिए माँ का दूध बनने का जो प्रक्रिया है वो शुरू होता है। इसीलिए जो है ना ब्रेस्ट का साइज जो है बड़ा दिखता है। अब यहाँ पर बात आती है कि दायां ब्रेस्ट ज़्यादा बड़ा क्यों होता है, बायां तरफ का ब्रेस्ट छोटा क्यों होता है। तो ये अपना अपना शरीर के अलग अलग हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है अब तक कि पेट में लड़का होने पर ही ब्रेस्ट में कोई बदलाव आता है। तो चलिए अब तीसरा जो सिम्टम्स है उसके ऊपर बात करते हैं, वो है ठंडे पैर। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जिस प्रेगनेंसी महिला के हाथ और पैर ठंडे रहते हैं उसे बेटा पैदा होता है। अच्छा, इसके ऊपर भी साइंस क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने के कारण, डायबिटीज़ या बहुत ही ज़्यादा ठंडे मौसम की वजह से गर्भवती महिला के पैर ठंडे हो सकते हैं। और अगर इस तरीके से हाथ पैर आपको ठंडे पड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल ना सोचे कि आपको बेबी बॉय होने वाला है, क्योंकि अगर आप ये सोच के घर बैठे रहेंगे तो भारी नुकसान हो सकता है आपको भी और आपके बच्चे को भी। क्योंकि पैर हाथ ठंडे होने का जो मुख्य कारण होता है वो है ब्लड की कमी। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, ब्लड की कमी हो रही है, तो आपको जो है ना हाथ पैर ठंडे होने के मतलब संकेत आएंगे। और हाथ पैर जब ठंडे होते हैं तो क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और डॉक्टर जो भी सप्लीमेंट देंगे, हालांकि खून बढ़ाने की दवाई देंगे जिसमें कि फोलिक एसिड भी शामिल होता है, आयरन की टैबलेट शामिल होते हैं, तो ये सब आपको लेना होगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
तो ये भी एक मिथ है कि हाथ पैर ठंडे होने से आपको बेटा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो पेशाब का रंग, जो कि एक कॉमन है। इस बारे में बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स से उनका भी राय मैंने सुना है, उनके भी कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। तो सबका ये कहना होता है, ओल्ड वाइब्स जो है वो कहते हैं गर्भावस्था के दौरान पेशाब का रंग बदलता है, और अगर ये पेशाब का रंग गहरे कलर का होता है, जैसे पीला कलर का होता है, हल्का रेडिश सा कलर से आता है, तो आपके पेट में जो है ना बेबी बॉय होता है, यानी कि लड़का होता है। अच्छा, इसके ऊपर साइंस क्या कहते हैं उसको जान लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान पेशाब का रंग बदलना आम बात है। पेशाब का रंग गहरा होना शरीर में पानी की कमी का संकेत हो सकता है, जो कि मतली और उल्टी की वजह से हो सकता है। इसको हम सीधी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़्यादातर उल्टियाँ होती है, ज़्यादातर जैसे आप दिन में 5-6 बार उल्टियाँ कर रही हैं, तो इस तरीके से अगर होता रहता है तो पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि उल्टी के साथ तो पानी भी निकलता है। और वही दूसरी तरफ एक और रीज़न होता है कि किसी खाद्य पदार्थ, दवा और सप्लीमेंट की वजह से भी पेशाब का रंग बदल सकता है, और इसका जो है ना आपने होने वाले बच्चे से कोई भी संबंध नहीं होता है। अगर आप देखिएगा, अगर आप जैसे ब्लड बढ़ाने की जो दवाई है आर्बिटोन, या फिर गर्भावस्था के दौरान एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है वो है डेक्सोरेंस प्लस, इसको अगर आप इंटेक करेंगे तो देखना उसी दवाई की वजह से जो है ना आपका पेशाब का रंग जो है ना गहरा कलर का आने लगता है। और दूसरी तरफ अगर आप फोलिक एसिड खाते हैं तब भी आपका पेशाब का रंग जो है ना गहरा कलर का आता है। तो आप ये ना सोचें कि पेशाब का रंग गहरा है इसलिए आपको बेबी बॉय होगा, क्योंकि ये सरासर मिथ है और साइंस में इसका कोई प्रूव नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूड स्विंग के ऊपर। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि अगर सुबह उठ के ही आपको जैसे बहुत फ्रेश फील करते हैं, मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। मूड स्विंग का मतलब ये होता है बिना बात पे रो पड़ना, बिना बात पे गुस्से होना, बिना किसी वजह से आप जैसे दिल में खुशी आ जाती है, आप हंसने लगते हो, ये सब होता है मूड स्विंग्स का एक वो बात है। तो जैसे कि मेरे साथ भी होता था, कभी कभी मैं गुस्से भी हो जाती थी, कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता था मेरे अंदर, और कभी कभी तो बैठ के मैं खुद से रोने लगती थी बिना वजह, कुछ भी कारण नहीं होता था फिर भी मैं रोती थी। बाद में जब मेरा मूड सही हो जाता था तो मैं सोचती थी मैं क्यों रो रही थी, ठीक है ना। तो ये सब होता है, तो ये भी हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। अगर आपको मूड स्विंग्स नहीं होता है वो भी हार्मोनल की वजह से ही, ठीक है ना। तो इससे जेंडर का कुछ भी कनेक्शन नहीं होता है।